बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है, और मौत ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, ख्वाह वो काफिर या फाजिर, हत्ता के दहरिया ही क्यों न हो, मौत को यकीनी मानता है। इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद, अलगर्ज हर जानदार पर अल्लाह ने मौत फर्ज की है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने जानवरों के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात बताई। आपने फरमाया, परिंदे, कीड़े और जानवर भी यकीनी तौर पर तबई मौत मरते हैं, लेकिन उन तबई मौत मरने वाले परिंदों के मुर्दा जिस्म किसी को नजर नहीं आते। आखिर ये लाशें कहाँ चली जाती हैं? मसलन हमारे इलाकों में बेशुमार परिंदे, बिल्लियां, चूहे और दूसरे जानवर पाए जाते हैं। ये जानवर भी अपनी तबई मौत मरते हैं। रोजाना हजारों परिंदे और दूसरे जानवर मरते होंगे, लेकिन उनके मुर्दा जिस्म हमें कहीं नजर नहीं आते। अलबत्ता उन मुर्दा जानवरों की लाशें हमें जरूर नजर आती हैं, जो कैद में मर जाएं, या उन्हें जहर दे दिया हो, या शिकारी ने या किसी दूसरे परिंदे ने उसे घायल किया हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दम निकलते हुए अपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा, यहाँ तक कि किसी चींटी को भी नहीं। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि ये मुर्दा अजसाम तुम्हें इसलिए नजर नहीं आते कि चौपायों, परिंदों और दूसरे जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह की तरफ से पहले ही हो जाता है। वो उस मुकर्रर वक्त से पहले पहले पहाड़ों की गारों, कुओं, दरख्तों के खोखले तनों, जमीन के सुराखों या गहरे गढ़ों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। यही अल्लाह का निजाम है जिसकी वजह से आज इंसान सुकून से सांस ले रहा है। वरना अगर बाकी जानवरों, कीड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को लिया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में परिंदों की तादाद 700 अरब है। अगर ये परिंदे सरेआम तबई मौत मरते तो जमीन पर कदम रखने तक की जगह न मिलती। हर तरफ उनके मुर्दा जिस्म होते जो गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? हमारी आज की वीडियो का मकसद ये पता लगाना है कि आया हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ही इंसानों की तरह जानवर और परिंदों की रूह कब्ज करते हैं, या फिर उनके लिए अल्लाह पाक ने किसी और फरिश्ते की ड्यूटी लगा रखी है? इस बारे में अल्लाह ताला के सिवा बेहतर इल्म रखने वाला तो कोई नहीं। मगर एक हदीस का मफहूम इस तरह है कि जानवरों और कीड़े मकोड़ों और दरख्तों की रूहें तस्बीह में है। जब उनकी तस्बीह खत्म हो जाती है तो उनकी रूह कब्ज हो जाती है, लिहाजा उनकी रूहें मलकुल मौत के कब्जे में नहीं है। अक्सर मुहद्दिसीन इस रवायत को ज़ईफ मानते हैं और ये बताते हैं कि जानवरों और परिंदों की रूहें भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ही कब्ज करते हैं। बाज नसूस से इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा मिलता है कि तमाम ज़ियुल अरवाह की रूहों के कब्ज करने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को सौंपी हुई है। चनाचे एक रवायत में है कि मलकुल मौत ने एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं एक मच्छर की रूह भी अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी मर्जी से कब्ज नहीं करता। अल्लामा इब्ने हजर हैतमी अपनी किताब फितावाए हदीसिया में फरमाते हैं कि हदीस इस बात पर दलालत करती है कि तमाम जानदारों में रूहें होती हैं और रूह हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ही कब्ज करते हैं। इमाम कुर्तुबी इसके ज़ैल में बयान फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि हर जी रूह की रूह को कब्ज करने की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने मलकुल मौत को दी हुई है। नेज इमाम मालिक बिन अनस से दरियाफ्त किया गया कि आया मच्छरों की रूह भी मलकुल मौत कब्ज करते हैं? तो उन्होंने दरियाफ्त किया, क्या उनमें जान है? जवाब दिया गया, जी हाँ। तो आपने फरमाया, बस फिर उनकी जान भी मलकुल मौत ही कब्ज करते हैं, क्योंकि कुरान में है, अल्लाह जानों को उनकी मौत के वक्त वफात देता है। बेशक जानवर को मरने से पहले मौत के बारे में पता चल जाता है। इसके बारे भी मुहक्किकीन के मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की एक हकायत है जिसको मौलाना रूम ने अपनी किताब में लिखा है कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा, मेरे घर में एक
कुत्ता और बिल्ली है, मैं उनकी बोली जानता हूँ। जब भी उनको मालूम होता है कुत्ता और बिल्ली दूसरे के मरने की बातें करते हैं, वो कहते हैं कि कल घोड़ा मर जाएगा तो वैसा ही होता है। ये एक मखसूस रवायत है, लेकिन जानवरों और परिंदों को अपनी मौत के बारे में पहले ही पता चल जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि जानवर और परिंदे भी क्या अपने मरने वालों की मौत पर रोते हैं। जानवर और परिंदे भी अपने मरने वालों की मौत पर रोते हैं। एक कौवे की बात करते हैं कि जब किसी कौवे की मौत आती है तो उसकी लाश पर बेशुमार कौवे इकट्ठे होकर रोते हैं। कौवे कई कई दिन तक सो करते रहते हैं। अपने अजीजों और दोस्तों के मरने पर रोने के हवाले से बात की जाए तो सबसे मशहूर जानवर बंदर है, जो शोर शराबा इंसानों से भी ज्यादा करता है। अगर किसी बंदरिया का बच्चा मर जाए तो वो इतना रोती है कि देखने वालों को भी रोना आ जाता है।